रांची नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारे आवश्यकता है, जो मूलभूत आवश्यकता है वे पूरा नहीं हुए। जो इस बार अगर हम जीत करके आते हैं और जो हम काम करेंगे उसके बाद हमको पब्लिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं शकील और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। रांची नगर निगम चुनाव को लेकर जो नामकरण प्रतिक्रिया थी वो अब समाप्त हो चुकी है। उसके बाद जो स्क्रूटनी होनी थी और फिर नाम वापसी होनी थी, वो सारे जो कार्य थे वो हो चुके हैं। अब बारी है जो भी प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुए हैं उनको सिंबल देना, यानी चुनाव चिन्ह देने का। इसी कड़ी में आज हम समन्वय में आए हुए हैं, जहां प्रत्याशियों को उनका चुनाव चिन्ह उनको दिया जाएगा, बताया जाएगा कि इस चुनाव चिन्ह के सहारे आप अपने वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम यहाँ के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनसे जुड़ते हैं कि उनको कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है और उनकी क्या सोच है, वो रांची नगर निगम में होने वाली चुनाव में क्या सोचकर वो मैदान में आए। इन सभी बातों को लेकर हम प्रत्याशियों से जुड़ेंगे और इनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। रांची समन्वय में आप देख सकते हैं कि नगर निगम जो चुनाव होने वाला है उनके पार्षद पद के प्रत्याशी लोगों को आज एक ब्रीफ किया जाएगा चुनाव आयोग की ओर से। उसी के लिए सभी प्रत्याशी एक साथ देखिए जुटे हुए हैं। हम आपको सीधा तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि सभी प्रत्याशी यहाँ पे जुटे हुए हैं। अभी इनको ब्रीफ किया जाएगा कि चुनाव के दौरान इनको किस तरह से प्रचार करना है, कैसे उल्लंघन नहीं करना है, सभी बातों को लेकर रांची समन्वय में निगम चुनाव को लेकर आप देख सकते हैं कि सिंबल मिलने वाला उसको लेकर काफ़ी भीड़ लगे हुए सभी प्रत्याशी अपने वार्ड से आए हुए कि इनको क्या सिंबल मिलता है, क्या मिलता है। आइए हम बात करते हैं एक प्रत्याशी से। मैं मेयर प्रत्याशी सुरेंद्र लिंडा, क्रम संख्या 10, और मुझे कैमरा छाप मिली है। अच्छा, तो रांची वासियों को कैसे लुभाएंगे वोट देने के लिए? देखिए, मुझे कैमरा जो मिली है, मैं कैमरा लेके हर घर जाऊंगा और रांची वासी का जो जनता है उसके बीच भी जाऊंगा कैमरा लेकर, और मैं उनसे दिखाऊंगा कि जिस प्रकार कैमरा के द्वारा सभी भ्रष्टाचार और जो झूठ होती है उजागर होकर सत्य की ओर आती है, उसी प्रकार मैं आपका जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका मूलभूत आवश्यकता है, उसे मैं पूरा करना चाहूँगा। रांची में ऐसी क्या कमी दिखती है जो मेयर बनने के बाद आप उसे हटाना चाहेंगे या पूरा करना चाहेंगे? देखिए, अभी तक 25 वर्ष हो गया है झारखंड का अलग होते हुए, लेकिन रांची नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारे आवश्यकता है, जो मूलभूत आवश्यकता है वे पूरा नहीं हुए। सर्वप्रथम यहाँ पर नगर निगम में जब नक्शा पास किया जाता है तो वहाँ पर व्याप्त भ्रष्टाचार है। दूसरा है कि जब होल्डिंग है, पहले बहुत किफ़ायती हुआ करती थी, उसमें बेतहाशा होल्डिंग बढ़ी है और जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। और तीसरा है कि यहाँ पर जो नगर का जो विकास हुआ है वो बेढंग तरीका से हुआ है और यहाँ पर हरियाली को समाप्त किया गया है, जलाशय को समाप्त किया गया है, पीने वाले जो पानी है उसको समाप्त किया गया है, उसे मैं दूर करना चाहूँगा। और यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी है, ठेला खोमचा है, उसे भी बेतरतीब तरीके से हटाया जाता है। उसके लिए मैं निर्माण का कार्य करूँगा, उसके लिए रोजी रोजगार के लिए मैं काम करना चाहूँगा। मेरा नाम रेखा देवी है, हम वार्ड नंबर 16 से है जी। और मेरा चुनाव चिन्ह बल्ला है। अच्छा, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपके इस चुनाव सबसे में? पहले पेयजल की व्यवस्था को सुधारना है जी। क्योंकि बरसात के समय में ऐसा पानी आता है, बहुत बदबूदार और गंदगी से भरा रहता है। बकेट में डालिए तो पूरा गंदा रहता है। और दूसरा कि आप उससे कपड़ा नहीं धो पाएंगे तो मुंह में क्या लेंगे और क्या पीजिएगा। तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता है कि हम जल की व्यवस्था को सुधारना है। अच्छा, युवाओं के लिए कुछ सोची हैं? हाँ बिल्कुल, युवाओं के लिए भी सोचे हैं कि जैसे अभी छात्रवृत्ति योजना जो लड़कियों को सावित्रीबाई फूले और छात्रवृत्ति मिल रही है, बहुत ऐसे गरीब बच्चियां हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो सबसे फर्स्ट प्राथमिकता, सेकंड प्राथमिकता होगी कि वो लोगों को मैं छात्रवृत्ति की व्यवस्था को लोगों को दिलवाने का पूरी कोशिश करूंगी और दिलवाएंगी। तो ये वार्ड नंबर 16 की रेखा देवी थी और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे यहाँ समन्वय में।
आप देख सकते हैं कि किस तरह चारों ओर सिंबल लेने के लिए भीड़ लगी हुई है। अभी हम बात करेंगे वार्ड नंबर 18 के सबलू मुंडा जी से। चुनाव चिन्ह मिल गया? जी मिल गया। मुंडा वार्ड नंबर 18 7 नंबर बल्ला छाप। वार्ड नंबर 18 बल्ला छाप। तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपको? अपना मेरा बेटी का भी जन्मदिन है जी, बहुत सौभाग्य की बात है। 7 नंबर है, बल्ला छाप मिला है मुझे। अच्छा, तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अपने वार्ड के लिए आपको? रोड, नाली, बिजली और आपका आंगनबाड़ी, आधार कार्ड। लोगों को जो परेशानी हो रही है वृद्धा पेंशन में, हर घर जाकर मैं खरा उतरूँ काम कर। युवाओं के लिए क्या सोचा आपने? युवाओं के लिए सोचे पढ़ाई की ओर खोलेंगे। आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए टीचर उपलब्ध कराऊंगा और अपने जितने भी वार्ड के लिए जरूरत चीज़ें हैं पूरा करूंगा। चलिए, तो ये सबलू मुंडा थे, वार्ड 18 के प्रत्याशी है जिनको चुनाव चिन्ह मिला है बल्ला छाप। देख सकते हैं कि जो बल्ला छाप जिनको मिला है वो किस तरह से बल्ला लिए हुए हैं और अपना प्रचार प्रसार अभी से ही चालू कर दिया है। हम बात करेंगे वार्ड 22 के पार्षद मोहम्मद असलम से। इनको कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, ये काफ़ी चर्चित पार्षद है। आप देख सकते हैं कि खुद बल्ला लिए हुए हैं और अपना प्रचार आज से ही चालू कर दिया। पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम अभी वर्तमान में है वार्ड 22 का प्रत्याशी और मुझे चुनाव चिन्ह मिला है बल्ला, क्रम संख्या 3। आज आपके चैनल के माध्यम से वार्ड में हिंदपीढ़ी के जनता को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जिस तरह से 18 साल आपके वार्ड 22 का सेवा किया है, इस बार अपना कीमती वोट 23 तारीख को बल्ले के निशान पर क्रम संख्या 3 पर मुहर लगा के फिर से वार्ड का विकास में आप भागीदारी बने। जिस तेजी के रफ्तार के साथ हमारा वार्ड विकास की ओर जा रहा है, आपका सहयोग का आवश्यकता है। आप फिर से अपना कीमती वोट दें और विकास में भागीदारी। कौन सा कार्य ऐसा मैंने बाकी रह गया आपके वार्ड में जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? कार्य कभी खत्म नहीं होता है, कार्य बाकी ही रहता है। 5 साल में पॉसिबल नहीं है कि पूरे रांची में 8 वर्ष से विधायक सीपी सिंह जी रहे, क्या पूरे रांची शहर का विकास कर दिया? ऐसा नहीं है, विकास का कार्य बचा ही रहता है। इसीलिए सरकार चुनाव कराती है, फिर से आएंगे, जो बचा हुआ है कार्य उसको करेंगे, अब फिर दोबारा चुनाव हो जाएगा, फिर जो है समस्या आ जाएगी। एक आखिरी सवाल कि युवाओं में जो अभी नशा का एक देखते होंगे दौर, इसको रोकथाम के लिए अपने वार्ड में आप कुछ करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, प्रशासनिक मीटिंग करेंगे, प्रशासन के साथ मीटिंग करके स्ट्रैटेजी बनाएंगे। जो युवा में जो है आपका जो है क्या बोलते हैं नशा का जो आदी बन गया है, उसको स्वास्थ्य से जोड़ेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे बल्ला का निशान मिला है। आने वाले समय में जब मैं चुनाव जीत के जाऊंगा तो अपने वार्ड के सारे युवाओं को जो है स्वास्थ्य से जोड़ूंगा, खेल के तरफ रुचि बनाऊंगा। मैंने खेल कूद में अब युवाओं को जोड़ेंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ है वार्ड 22 के पार्षद मोहम्मद असलम, जो युवाओं को खेल कूद से अब जोड़ने की बात कह रहे। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे और देखेंगे। मेरा नाम है शराफत अली, वार्ड नंबर 4 का प्रत्याशी। चुनाव चिन्ह क्या मिला? चुनाव चिन्ह डबल प्रोटी मिला। तैयारी तो जो भी है चुनाव लड़ने वाले लोग, उन लोग का तो अपना तैयारी है ही। साथ में जो वादा किया जाता है पब्लिक से वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तो खुद वोटर थे, तो हम लोग देखें कि जो वादा हुआ वो पूरा नहीं हो पाया। ये एक वार्ड का बात नहीं है, 53 वार्ड की बात है, किसी एक का बात नहीं। लेकिन जो हम काम करेंगे वो बहुत सारा ऐसा काम होगा। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? ये रहेंगी प्राथमिकताएं कि सबसे पहला जो मेरा काम जो खुद का ये निजी पैसा से हम करेंगे, इसके लिए सरकार पैसा नहीं देती है। सबसे पहला तो हम CCTV कैमरा लगाने का काम करेंगे पूरे वार्ड में, क्षेत्र में, क्योंकि जो क्राइम रेट है CCTV कैमरा के वजह से 10 है तो सीधा वो आ जाएगा घट के 2 में। मतलब टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करने वाले? पूरा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि सड़क में तो सिर्फ सरकार जो है बाइक चलान और कार चलान इसके लिए है, लेकिन जो सुरक्षा होना चाहिए वो सुरक्षा के लिए नहीं है। इससे चोर उचक्का लोग का मनोबल टूटेगा, वो लोग क्राइम करने से पहले 10 बार सोचेंगे। और हमारी माँ बहन जो वार्ड की जो भी है पब्लिक आम आदमी, उन लोग भी सुरक्षा महसूस करेंगे। इसके अलावा और भी कई सारी ये हम अपना जेब से खर्च करेंगे। वो समस्याएं और भी होंगी, जो समस्या है तो सभी लोग बोल रहे हैं, रोड नाली गली, तो कॉमन सी बात है, ये तो बिना कहे होगा। जो हमको जरूरत लगेगा कि हाँ करना है तो करना है, और जब तक ये दुनिया है तब तक काम रहेगा।
इन्हें लगता बोले है कि इस हम बार- पूरा कर देंगे, इस हम बार पूरा जीत- कर नहीं सकते हैं जीत या करके- कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। जीत करके आएंगे तो जी। कुछ अलग काम दिखने वाला है इस बार। अलग काम दिखेगा, बिल्कुल अलग काम दिखेगा। इस बार तो थोड़ा हमको मेहनत मशक्क़त करना पड़ रहा है, पब्लिक के बीच में जाना पड़ रहा है। जो इस बार अगर हम जीत करके आते हैं और जो हम काम करेंगे उसके बाद हमको पब्लिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी सब सपोर्ट खुद सहयोग ऐसे ही सपोर्ट सहयोग अभी कैसा है? अभी ठीक ठीक है, क्या लग रहा है इस बार? लग रहा है, उम्मीद है, सभी को लगता है उम्मीद। रिजल्ट के दिन पता चलेगा। अपील यही करेंगे कि आप लोग वोट कीजिए और ऐसा सशक्त नेता चुनिए, मजबूत चुनिए, जो आपका गार्जियन टाइप खड़ा रहे हर मुसीबत में। छोटा छोटा बात के लिए लड़के थाना चले जाते हैं, उसको हम चाहेंगे कि घर ही में सॉर्ट आउट कर दें, थाना ना जाने दें। मतलब एक परिवार के सदस्य की तरह काम एक करें। परिवार के। और एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मेरा क्षेत्र पड़ता है कांके विधानसभा, तो हमको मेरा विधायक है बैठा जी, तो उनसे कांटेक्ट करने के लिए कोई उनका पैरवी कराना पड़ता है, तब जाकर के उनसे मिल पाते हैं। जबकि हम भी एक वोटर है, वो भी एक वोटर है, लेकिन मेरे साथ वैसा कुछ नहीं होगा। हर एक के पास नंबर रहेगा, कोई पैरवी उर्वी नहीं, डायरेक्ट फ़ोन कीजिए और आ जाइए। अभी बोल रहे हैं रात का 12 बजे नंबर उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे, ऐसा हमारा तो नहीं कि 24 बंद घंटा हो ऑन जाएगा। रहता है, अभी उठाते हैं, अभी ऐसा भी तो हम नहीं लोग। कि 12 बजे बंद हो जाएगा नंबर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, रात भर ऑन रहता है। मतलब जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करें। बिल्कुल, और वादा हम उतना ही करेंगे जितना हम पूरा कर सकें। बाद में बात सुनने वाला पब्लिक से वो काम नहीं करेंगे। मैं वार्ड नंबर 16 की पार्षद प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम है नासिर मंसूर। चुनाव चिन्ह क्या मिला? मुझे बेबी वॉकर चिन्ह मिला है। चिन्ह एक से प्रतीक होता है। मैं अपने काम, अपने जनता का स्नेह को ही सबसे प्रायोरिटी पर रखती हूँ और चुनाव आप लोग की दुआ होगी, इंशाल्लाह मैं जीतूंगी। क्या कहेंगे आज लोगों को? वोट दीजिए, टूट के दीजिए, जैसे भी दीजिए। रमज़ान का महीना है, दुआओं के साथ दीजिए। क्या कहेंगे? वार्ड 16 काफ़ी चर्चाओं में रहता है, इस बार भी इस बार उससे भी ज़्यादा चर्चा है। काफ़ी अंतराल हो गया निगम चुनाव का। इस बार कई वोटर जो नाराज भी होंगे, तो उनको कैसे कन्विंस करके वोट लेंगे? मेरे वार्ड में चूंकि 3 साल का डिफरेंस रहा, पर मैंने किसी दिन एक दिन भी अपने आप को नहीं रोका है, इसलिए वार्ड की जनता मुझे आज भी जानती है कि मैं पार्षद करूँगा, आज चुनाव लड़ूंगा। लोगों का सपोर्ट सहयोग कैसा आपके साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वक्त बताएगा। क्या अपील करेंगे लोगों से? बस यही अपील अभी भी मैं आप लोगों के माध्यम से करना चाहती हूँ कि टूट कर वोट दें मुझे। जिस तरीके से स्नेह दिया आपने, फिर मैं आपके बीच में आऊँगी, उसी तरीके से काम करूँगी जैसे करते आएंगे। कई काम आपने किए हैं, कई काम अभी बचे भी होंगे। बच्चे बहुत काम जब है, जीत करके आएंगे काम अनंत है। क्या कुछ प्रायोरिटी रहेगा इस बार? सबसे पहले इस्लाम नगर के बच्चे लोगों को घर दिलाना, बड़े नाले का निर्माण कराना, एक लाइब्रेरी खोलना जिसमें बच्चे